प्रिय छात्रों, सुप्रभात। मैं संस्कृत शिक्षक डी.के. जैन पुनः यह नया वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें आपको शब्द रूप कैसे सीखें और हम कैसे शब्द रूपों को सरलता से बना सकेंगे, यह आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो को आप देखें, पूरा देखें और शब्द रूपों के बारे में समझेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो देखने के लिए। यहाँ पर हमने शब्द रूपों के प्रकार लिखे हैं। छात्र ध्यान दें, शब्द रूप याद करने के पहले, शब्द रूपों को बनाना सीखने के पहले आपको ध्यान देना होगा कि शब्द रूप पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग, इन तीनों लिंगों में चलते हैं और ये शब्द रूप अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत, ऋकारांत, हलंत, इतने विविध प्रकार के होते हैं। तो अब आपको ये प्रश्न उठ रहा होगा आपके मन में कि यह अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत ये है क्या आखिर। तो जितने भी रूप आप याद करते हैं, एक रूप अगर आप अकारांत का तैयार कर लेते हैं तो जितने भी अकारांत के शब्द हैं वे सारे रूप आप बनाना सीख जाएंगे। अगर आप आकारांत का एक रूप तैयार कर लेते हैं तो इसी के समान आप जितने भी आकारांत शब्द हैं उनके रूप बनाना सीख जाएंगे। ऐसे ही इकारांत जो शब्द हैं उनका अगर आप कवि का रूप सीख लेते हैं या वाली का या मति का रूप सीख लेते हैं तो आप अगर एक रूप सीख लेते हैं तो बाकी उसी के समान आप कपि, मुनि इत्यादि के रूप बनाना सीख जाएंगे। तो आपको ये जानना अत्यंत ज़रूरी है कि अकारांत शब्द कौन से होते हैं, जिनमें अकार अंत अर्थात छोटा आ, ह्रस्व आ अंत में हो, वे अकारांत शब्द कहलाएंगे सभी। जैसे राम, माँ, ये अकारांत है। बालक का, ये अकारांत है। नर, रा, इसमें भी अकार अंत है। ऐसे ही कुछ शब्द नपुंसकलिंग में होते हैं, जैसे फल, ये भी अकारांत है। पुस्तक, पत्र, पुष्प और गृह, ये अकारांत शब्द हैं। अब हम चलते हैं आकारांत शब्द पर, जिनके अंत में, जिन शब्दों के अंत में बड़ा आ, दीर्घ आ जाए, वे सभी शब्द आकारांत कहलाते हैं। जैसे देखें, लता, ता में आ है, बड़ा आ, दीर्घ, जिसको हम कहते हैं लता। अब लता के हों चाहे रमा, रमा में भी आप देख रहे हैं आकारांत है। बालिका, बालिका भी आकारांत है। बाला, सीता, गीता, सुशीला, ये सभी आकारांत शब्द हैं। जैसे आपने एक शब्द रूप याद कर लिया या समझ लिया अच्छे से, तो आप वैसे ही सारे शब्द रूप बना सकते हैं। लता का तैयार कर लिया तो रमा, बालिका, सीता, गीता, सुशीला, इन सब की आप बना सकते हैं। चलते हैं हम इकारांत पर, जिनमें ई अंत में हो, जैसे कवि, कपि, मुनि। नपुंसकलिंग में वारी, स्त्रीलिंग में मति। तो इनमें आप देख रहे हैं कि ई अंत में है, ई।
कवि, कपि, मुनि, वारी, मति। ऐसे ही आप ईकारांत देखें। ईकारांत में नदी, नदी में ई, बड़ी ई, जिनमें दीर्घ ई हो अंत में, वो ईकारांत शब्द कहलाते हैं, नदी। उकारांत शब्द देखें आप, जिनमें उ, ह्रस्व उ अंत में हो, वे उकारांत कहलाएंगे। साधु, गुरु, भानु, मधु, धेनु। अब हैं तो उकारांत, लेकिन साधु, गुरु, भानु ये पुल्लिंग के रूप हैं, ये पुल्लिंग शब्द हैं। नपुंसकलिंग, मधु जो है वो नपुंसकलिंग में चलता है। धेनु स्त्रीलिंग का शब्द है। तो ये अलग अलग लिंगों में भी विभक्त हैं। उकारांत में वधू, ये उकारांत है, अर्थात दीर्घ उ जिनके अंत में हो, ऐसे शब्द हैं वधू। ऋकारांत, जिनके अंत में ऋषि का हो, री हो, पितरी, मातृ। तो इन शब्दों को आपको ध्यान रखना है कि ये एक ग्रुप तैयार होता है। जैसे अकारांत है तो ये एक ग्रुप हो गया, आकारांत है वो एक अलग ग्रुप हो गया, इकारांत है ये अलग ग्रुप हो गया। तो ये सब अलग अलग ग्रुपों में विभक्त हैं, बटे हुए हैं। और अगर हम एक ग्रुप के एक लिंग का एक शब्द का रूप बना लेते हैं तो उससे संबंधित जितने भी रूप होंगे उन सबको हम बनाना सीख जाएंगे। जैसे राम है तो राम का अगर आप बनाना सीख गए तो राम के समान बालक है, नर है, सुरेश, महेश, धनेश, चक्रेश, कोई भी नाम जिनमें आ अंत में हो उनके रूप आप पुल्लिंग में बना सकते हैं। ऐसे ही नपुंसकलिंग है, फल है। अगर आपने फल के रूप तैयार कर लिए या पुस्तक के कर लिए या गृह के कर लिए या पत्र के कर लिए तो आप उसके समान जितने भी नपुंसकलिंग के शब्द हैं अकारांत, उन सभी के रूप आप बना पाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको शब्द रूपों की बेसिक जानकारी दी है, आधारभूत जानकारी दी है। अब इसके बाद अगले वीडियो में आप देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम शब्द रूपों को बना सकेंगे और सरल तरीके से याद कर सकेंगे। तो हमारे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आपको निरंतर अगले वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे। सभी को धन्यवाद।